हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट रीडिंग हम ये करेंगे। सभी के लिए रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। आज हम व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की जो करंट फीलिंग्स है, उनके लेट नाइट थॉट है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट करिए अपनी एनर्जी को और देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ये रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है ज़रा से भी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। पर्सन व्यूवर्स, अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। नंबर 28 की एनर्जी आई है। नंबर 19। ओके। ओके व्यूअर्स, देखो आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, सबसे पहले तो ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों का रिश्ता। देखो क्या है, आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम है ना, आपका जो पर्सन है राइट ना उसी चीज के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। और अगर मैं जो जैसे जैसे कार्ड निकालती जाऊंगी, राशि जो आती रहेंगी, मैं आपको वो भी बताती रहूंगी। हम सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है कि राशि आई है नहीं आई है। आपको बेसिकली फोकस जो करना है, एनर्जीज पे फोकस करना है। जो मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो आप लोगों के कनेक्शन में व्यूवर्स कहीं ना कहीं रेजरनेस है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति या तो वो झुकना नहीं चाहता या फिर आप झुकना नहीं चाहते। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के अंदर। बेसिकली पता है क्या है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप चाहते हो, आपका पर्सन भी चाहता है, आप भी चाहते हैं, लेकिन इस समय जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, मतलब क्या है, रिजिडनेस है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहता। आप उनसे बदलाव की उम्मीद रखते हो, आपके पर्सन आपसे रखते हैं। दोनों को एक दूसरे का जो करंट में नेचर बिहेवियर है, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोल रही हूँ। हो सकता है आपको बुरा भी लगे, हो सकता है सामने वाली बातों को लेके आप अपना माइंडसेट एक अपना लेके चल रहे हो। तो आपको बेसिकली, देखो ये बात अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, इससे मैं आपका सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे क्या है व्यूवर्स, कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपसे कुछ उम्मीद रख रहा है। ठीक है, वो आपसे कुछ उम्मीद रख रहा है कि आपको चीज़ों को लेट गो करो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बातें इग्नोर करो। क्योंकि इस कनेक्शन में आप या तो बहुत सारी बातों को नोटिस करने लगे हो, उनकी खामियां नोटिस करने लगे हो। ठीक है, वो बार बार गलतियां कर जाती हैं या गलतियां कर जाते हैं और आप उनको पकड़ लेते हो, या फिर आपको उनका कुछ नेचर बिहेवियर पसंद नहीं आता। ठीक है, ऐसा नज़र है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसे ही आपके पर्सन को आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है। अब आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये कह रहा है कि यार देखो, कोई किसी को बदल तो सकता नहीं है, लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे खुद को बदलने के बारे में ज़रूर सोच रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, वो आपको तो नहीं बदल पाए, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं यही सोचा था कि आप बदलोगे और उनके अकॉर्डिंग चलोगे इस रिलेशनशिप में, या फिर कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ निभाने के लिए आप चलोगे। तो बेसिकली क्या है ना व्यूअर्स, कि इस समय आपका जो पर्सन है कुछ अपनी आदतों को, बेसिकली इस समय वो अपनी कुछ आदतों को यहाँ पे फ़ोकस कर रहे हैं। वो जिनको वो समझ रहे हैं यार ये चीज़ तो मुझे करनी ही चाहिए। ठीक है, वो कहीं न कहीं राइट है। वो इतनी भी गलत नहीं है, ये इतना भी गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह। ठीक है, मुझे ही जैसे कि कभी-कभी कहते हैं ना, झुक जाना चाहिए या चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपके पर्सन उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हाँ यार, ये चीज़ें गलत है, तो मुझे इन चीज़ों को बदल देना चाहिए। तो इस समय व्यूअर्स आपका पर्सन किसी वजह से, यहाँ पे जो वजह है वो भी मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ अ कनेक्शन, दैट इज़ योर लव। ठीक है, ये फैमिली, ये रिश्ता जो आप दोनों का है। ठीक है, इसी वजह से ये जो व्यक्ति व्यूअर्स कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए ये भी तैयार है, और कुछ चीज़ें आपसे भी चाहता है कि लेट गो आप लोग कर दें।
ठीक है? इसी के साथ में आपका पर्सन जो है वो इस कनेक्शन में फिर से रिश्ता जो है वो सही करना चाहता है। क्योंकि उसकी एक एनर्जी यहाँ पे ये मिल रही है कि कहीं न कहीं वो आपके साथ होना चाहता है या होना चाहती है। और यस, कुछ बातों को इग्नोर करना ही बेहतर है, फिलहाल तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? अब वो क्यों माँग रहा है? अच्छा, एक ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि व्यक्ति कुछ अपनी जैसे कि मतलब कुछ बैड हैबिट्स है, कुछ भी है जो आपको पसंद नहीं आती हैं, ये उन चीज़ों को इग्नोर या फिर लेट गो तो कर रहा है, या फिर कहीं न कहीं उन चीज़ों से ओवरकम करने की आपका पर्सन कोशिश तो कर रहा है। बट उसके बदले उसके बदले जो आपसे चाहता है ना, आप वो समझ लो। ऐसा नहीं है कि ये बदल के आए और आप बदल जाओ, ठीक है? पता चला ये तो बदल के आ रहे हैं लेकिन आप ही बदल गए, आप ही का मन नहीं है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे एक्सेप्टेंस चाहता है, आपसे आपका पर्सन प्यार चाहता है, आपसे आपका पर्सन अब सपोर्ट चाहता है, ठीक है? तो ये नज़र आ रहा है कहीं न कहीं जैसे वो आपके दिल को हिलाना चाहता है, शेकअप करना चाहता है और जानना चाहता है इस कनेक्शन के अंदर आप इस कनेक्शन में क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है? जैसे कहते हैं ना घड़े में पानी है तो वो कितना है और कैसा है, ठीक है? उसके अंदर कितना किस लेवल है। तो इस वक़्त आपके दिल में जो प्यार है वो किस लेवल का और कितना है, आपका पर्सन ये देखना चाहता है। क्या सच में आप उनसे सिर्फ़ नफ़रत कर रहे हो या फिर आपको सिर्फ़ उसमें कमियाँ नज़र आती है या फिर आप उनको प्यार भी करते हो? ठीक है? तो आपका पर्सन इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। हाँ, चाहता वो यही है कि आप दोनों का जो है मिलन हो जाए, आप दोनों में चीज़ें बेहतर हो जाएँ, क्योंकि एनर्जी गाइज़ यहाँ पे एक तरह से नज़र आ रही है जैसे कि डिविनेशन की है, ठीक है? और ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है न्यू यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो सकता है किसी के लिए बहुत, कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे हो, ठीक है? ओके। चलिए कुछ और भी यहाँ पे मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, और क्या है आपके पर्सन के मन में। तो देखो, बदलाव तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे भी चाह ही रहा है, इस चीज़ को आपको भी ध्यान देना होगा। डेविल एनर्जी आई है, सबसे पहले कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है, किंग ऑफ वेंड्स है हमारे पास एंड 9 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है? बॉटम से अगर हम देखें हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ कप्स, यहाँ से क्या है? क्वीन ऑफ कॉइन, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन में कहीं न कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये कुछ लोगों से वाइस वर्सा में बातें रेज़ोनेट हो, या तो आप या फिर आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? क्योंकि देख लेना कनेक्शन को लेके बात आ रही है, वाइस वर्सा हो सकता है। इस कनेक्शन में कहीं न कहीं या तो आप या फिर आपके पर्सन एक तरह से ऐसा नज़र आ रहा है कि यार, जैसे कहते हैं ना, बीइंग लाइक कि कनेक्शन सिर्फ़ चला रहे हो, इस कनेक्शन में प्यार नहीं है। ठीक है? या फिर इस कनेक्शन से कहीं न कहीं जो पहले जैसी बात इस कनेक्शन में नहीं रही है। ये कनेक्शन बदल चुका है, आप बदल चुके हो, आपका पर्सन बदल चुका है। आपके पर्सन को कहीं न कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? उनको आपकी तरफ से भी वाइब्स मिल रही है और आपको आपके पर्सन की तरफ से मिल रही होगी, ठीक है? क्योंकि कपल एनर्जी है, दोनों एक-दूसरे के लिए सेम फीलिंग रख रहे हो। आपको लग रहा है आपके पर्सन का मन भर गया आपसे, दैट्स व्हाई उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या फिर अब वो आपके साथ में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है? उनको उनकी लाइफ़ में उनको कुछ शायद कोई और मिल गया है, ऐसा आपको फ़ील होता है। ऐसे ही आपके पर्सन को भी फ़ील होता है कि कहीं न कहीं अब आप इस व्यक्ति के साथ में उस तरीके से उस प्यार के साथ में अटैच नहीं हो, जिस प्यार के साथ में कभी पहले अटैच हुआ करते थे। तो ये आपके पर्सन आज रात ये भी सोच रहे हैं, यार ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है? इस कनेक्शन में जो एफर्ट्स हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है? ये कनेक्शन अब वो वो वाइब्स नहीं देता, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी तरफ से भी मिल रही हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और इसी वजह से ये जो व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट करे हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन पहले जैसा क्यों नहीं है व्यूअर्स? देखो, कभी भी हालात एक से नहीं रहते। कभी भी क्या इंसान कभी एक सा रहता है? बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। जब कभी इंसान खुद एक सा नहीं रह सकता, तो रिश्ते एक से कैसे रह सकते हैं? रिश्ते भी कभी एक से नहीं रह सकते, उनकी भी स्टेजेस होती है, ठीक है? पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर चीज़ें कहीं न कहीं कम मतलब एक स्टेबिलिटी में आती हैं, फिर कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाता है रिश्ते चलाने के लिए, तो इस तरह से कहीं न कहीं रिश्ते चलते हैं। तो वही है, जब इंसान एक सा नहीं रहता, तो हम रिश्तों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रिश्ते हमेशा एक से चलें, एक ही फ्रीक्वेंसी से चले? वही आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, या फिर आपकी एनर्जी है यहाँ पे, कि मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पहले परसेप्शन बन चुका है इस कनेक्शन में, कि यार ये कनेक्शन मतलब एक कहते हैं ना, एक पैरामीटर सेट हो गया, ठीक है? एक यार ये कनेक्शन ऐसा हुआ, ये व्यक्ति मुझे ऐसा प्यार करती थी या ऐसा प्यार करता था और मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो उसी लेवल का चाहिए। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं अभी इस कनेक्शन में नहीं है।
दूसरा इस कनेक्शन की जो प्रॉब्लम है, इस कनेक्शन में एक और प्रॉब्लम है व्यूअर्स, यहाँ पे ये नहीं है सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके बात हो रही है या फिर एक तरह से इंटीमेट कनेक्शन को लेके बात हो रही है, नहीं। इस कनेक्शन में आप इस व्यक्ति से अगर दूरियां बना रहे हो, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हो, आपका पर्सन भी बना रहा है और आप भी बना रहे हो, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न है कमिटमेंट का, रीज़न है यहाँ पे कहीं न कहीं एक-दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस का, मे बी सोशली एक्सेप्टेंस का, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। मे बी आपका पर्सन आपको, मतलब ये देखो मे बी वाली एनर्जी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा में, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो मेन है, वो है कि हक चाहिए भाई मुझे, ठीक है? अगर मैंने तुम्हें टाइम दिया है तो तुम मुझे उसके बदले ये दो, ठीक है? तो ये है कहीं न कहीं इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है कि भई मैंने तुम्हारे लिए ये किया है तो तुम उसके बदले मुझे ये दो। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या है कि रिश्ते को लेके ही इनसिक्योरिटी आ गई है और रिश्ते में पहले जैसी वाइब्स महसूस नहीं होती है। आप इस कनेक्शन से आपका भी मन क्यों हट रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेके जो आप चाहते हो वो आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, ये है यहाँ पे। आपका पर्सन रिवर्स काफ़ी सोच-विचार में है राइट नाउ, ठीक है? कि आप उनसे जो एक्सपेक्ट कर के चल रहे हो, क्या उनको आपको सच में दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर वो देते हैं तो क्या होगा? अगर वो नहीं देते हैं तो क्या होगा? ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि अगर वो आपको अपना लें या फिर आपके साथ में जुड़ जाएँ, तो क्या होगा? अगर वो आपको नहीं अपनाते हैं या फिर आपके साथ में नहीं होते हैं तो क्या होगा? ठीक है? तो इसके प्रोज़ एंड कॉन्स आपके पर्सन यहाँ पे देखते हुए कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। इवन दो आपके जो पर्सन है इस समय कहीं न कहीं इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इनके लिए क्या ज़रूरी है इस वक़्त? क्या आप ज़रूरी हो? क्या आपका रिश्ता ज़रूरी है? क्या आपका प्यार ज़रूरी है? क्या आपके साथ में मिलना ज़रूरी है? क्या आपके साथ में वक़्त बिताना ज़रूरी है? क्या आपके साथ में प्रेम करना ज़रूरी है? या फिर इनको इस वक़्त कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या इनके लिए ज़रूरी है? ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं बात फाइनेंस की भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस की नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी और फाइनेंस दोनों की बात हो रही है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे एनर्जी देखी जा सकती है। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है ना, कहीं न कहीं देखो सोच समझ के एक्शन लेना चाहता है और इस समय कहीं न कहीं उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। सरेंडर मतलब एक तरह का पॉज़ लिया हुआ है। ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? क्योंकि वो आपके पास में जब आना चाहते हैं ना, ठीक है? तो वो ऐसे नहीं आना चाहते कि वो एफर्ट लगाएँ और आप एफर्ट ना लगाओ, या फिर आप एफर्ट लगाओ तो वो एफर्ट ना लगाएँ। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को नहीं चाहिए। दोनों इक्वल गिव एंड टेक करें यहाँ पे, तो आपके पर्सन को ये जमेगा कहीं न कहीं। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो आपका पर्सन आपसे चाहता क्या है? जो आपसे आपका पर्सन चाहता है वो आप अपने पर्सन से इस समय वो नहीं चाहते, आप उसके अलावा कुछ और चाहते हो। ये चीज़ें यहाँ पे साफ़ है। खुल के बोलो तो आपका पर्सन आपसे इस समय कहीं न कहीं देखो इंटीमेट होने के बारे में सोच रहा है, आपसे जुड़ने के बारे में भी सोच रहा है, कुछ अपनी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में भी सोच रहा है, ठीक है? ये उनकी प्रायोरिटीज़ में नज़र आ रहा है। लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ्लर्टिशियस कनेक्शन नहीं चाहिए, या फिर ये कहें कि आपको इस रिश्ते में मतलब देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी हर एक व्यक्ति इसे इनसे सिर्फ़ शादी को लेके डिमांड कर रहा है, नहीं। आप इस रिश्ते में जैसे कि कह रहे हो लाइफ लॉन्ग रहो मेरे साथ में, लॉयल रहो, कमिटेड रहो, आप ये भी डिमांड यहाँ पे कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका पर्सन इन चीज़ों को लेके भी कहीं न कहीं यहाँ पे सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, उनको अब इस कनेक्शन में जो हो रहा है, उसको देखते हुए उनको क्या स्टैंड लेने चाहिए। क्योंकि इनको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि आप जो हो इनसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही सही, पर दूर होते चले जा रहे हो, ठीक है? ये आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन बहुत क्लोज़ली है, यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ओपन अप रही हैं, ठीक है, एक-दूसरे के साथ में। लेकिन अभी जो है चीज़ों को क्लोज़ करके चला जा रहा है, क्लोज़ मतलब आप समझ सकते हैं ना, वो आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, आप उनको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हो। तो दिल में है क्या? क्या दिल में प्यार है? क्योंकि जो प्यार है वो नज़र नहीं आ रहा, ना आपको नज़र आ रहा। अगर ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है या करती है तो वो दिखाए, शो करे, लेकिन वो शो नहीं कर रहा। आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप भी उसको शो नहीं कर पा रहे हो। आप आपके मन में कहीं न कहीं जो और बातें हैं वो ओवरटेक कर जाती हैं आपके प्यार को, ठीक है? तो ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो प्यार जो है, वो है तो सही पर वो कहाँ है, वही नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? और देखते हैं आपके पर्सन के दिल-दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके आज रात? नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। अच्छा, मैं राशियाँ यहाँ पर अभी आपको बता देती हूँ। आप लोगों के लिए जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है एक लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है? ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
ओके, तो इस वक़्त व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं देखो नॉन एक्सेप्टेंस है। एक व्यक्ति एफर्ट लगा रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति यहाँ पे इस समय कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए रेडी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है? यानी कहीं न कहीं क्योंकि मतलब जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम तो यही हो रही है ना। आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो आपको इग्नोर नहीं कर रहा, वो बेसिकली इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में चल रही है, उसको आपका इग्नोर करने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। बेसिकली आपका जो पर्सन है वो तो आपके साथ में प्यार-मोहब्बत यहाँ पे निभाना चाहता है, प्यार-मोहब्बत से ही रहना चाहता है। लेकिन इस कनेक्शन में क्या प्यार-मोहब्बत नज़र आ रही है, लेकिन अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है कि प्यार-मोहब्बत की जगह और जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने ले ली हैं, ठीक है? तो ये प्यार जो मोहब्बत है व्यूअर्स वो इस रिश्ते में भी कहीं न कहीं पनप नहीं पा रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपको अपने दिल की बात जो है वो भी समझा यहाँ पे नहीं पा रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, ना तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ही आपके पर्सन को आपकी तरफ से क्लैरिटी आ पा रही है। बेसिकली इस व्यक्ति को आप चाहिए या नहीं चाहिए, कभी आपकी तरफ आते हैं, कभी आपकी तरफ नहीं आते, कभी कॉल करते हैं या नहीं करते, कभी मतलब फीलिंग में आते हैं लेकिन चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिश्ते में ही ऐसा देखा जा सकता है। हाँ, ये व्यक्ति भी व्यूअर्स देखो आपकी तरफ से भी ऐसा महसूस करें जब ये आपको प्यार दिखाते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है? तो इनको ये ऐसा भी लगता है कि यार आपको भी शायद प्यार की इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप भी इस कनेक्शन में मतलब कहते हैं ना एक्सेप्टेंस नहीं है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये सपने संजो तो रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे जुड़े, लेकिन आप कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप भी कहीं न कहीं पॉज़ लेके बैठे हुए हो। ये चीज़ें यहाँ पे हैं और इसी वज़ह से इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो इस व्यक्ति को ऐसा भी फ़ील हो रहा है आपकी तरफ से कहीं ऐसा ना हो कि सच में ऐसा हो जाए, क्योंकि चाहते तो आपका साथ है, आपका प्यार है, लेकिन वो चीज़ें आपकी तरफ से भी इस व्यक्ति को नहीं मिल रही हैं। आप अप्रोच नहीं कर रहे हो इस व्यक्ति को समवेयर ऐसा लगता है। तो देख लेना व्यूअर्स ये वाइस वर्सा में एनर्जी हो सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वही यहाँ पे कहीं न कहीं जो है वो अवॉइड करने की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये अपना एक टाइम ले रहे हैं, इनको टाइम लेने दीजिए, इनको फ़ोर्स मत करिए, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगी। क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो, कुछ आपसे भी चाहते हैं कि कहीं आप भी झुको, कहीं आप अपने पर्सन को चाहते हो कि वो झुके, तो झुकना किसको पड़ेगा पहले? क्या वो सॉरी बोलेंगे या आप सॉरी बोलोगे? कौन पहले एक्शन लेगा? क्या आप पहले एक्शन लोगे या ये पहले एक्शन लेंगे? तो एक्शन कौन लेगा? ठीक है, पहले आप चल रहा है कि पहले तू कर। तो पहले आप में जो वक़्त है वो निकलता चला जा रहा है। वो व्यक्ति सोच रहे हैं कि आप आओगे, आप उनको मनाओगे अगर वो रूठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एफ़र्ट नहीं लूँगी, मैंने बहुत किया, अब नहीं लूँगी, अब उसको आना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो ये है, पहले आपकी जो बात है, उसी में सारी बात यहाँ पे ख़राब हो रही है। ठीक है? सो यहाँ पे चलिए कुछ चैनल मैसेज आपके लिए और ले लेते हैं, क्या आ रहे हैं देखते हैं। सो ऐसे ही आपके लिए चैनल मैसेज क्या है, ये रीडिंग से अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली है व्यूअर्स तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर रेमेडीज़, रिचुअल्स, ठीक है? लेकिन वो चार्जेबल होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आपके पर्सन आपको और क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं, उनके मन में क्या है? आपके पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपसे कोई खता या गलती हुई है और आपके पर्सन उस चीज़ को कहीं न कहीं फ़ॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको फिर भी आपके पर्सन यहाँ पे मिस करते हैं, ठीक है? वो आपको इग्नोर तो नहीं करते हैं, मतलब इग्नोर जो करते हैं वो कहीं न कहीं गलतियों की वज़ह से करते हैं, ठीक है? कुछ बातें आपकी उनको पसंद नहीं आई हों, ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उनके ज़हन में आप नहीं हो या फिर वो आपको मिस नहीं करते। प्लेयर की एनर्जी है, ठीक है? इस समय कहीं न कहीं आपके पर्सन एक प्लेयर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ में ड्रीम देखते हैं एक साथ होने का, ठीक है? तो वो उनके मन में है, ये जो एनर्जी आई थी ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। आपके पर्सन आपकी जो मेमोरीज़ है, जो ओल्ड मेमोरीज़ है उनको कहीं न कहीं इस समय रिकॉल कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्सेशन भी है आपके पर्सन के मन में आपको लेके, ऑब्सेशन मतलब एक अट्रैक्शन, एक पुल जो आपकी तरफ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, एक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण इनके मन में नज़र आ रहा है आपको लेके। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, जैसा उन्होंने आपके लिए फ़ील किया है, किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, ना ही करा है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा होता है ना लाइफ़ में कभी-कभी बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा स्पेशल होता है, जिसको लेके फ़ीलिंग्स डेवलप होती है, एक लव वाली। तो वो आपके लिए आपके पर्सन के मन में जो है फ़ील हुई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी वजह से यहाँ पे आज रात सो भी नहीं पा रहे हैं, उनको नींद भी नहीं आ रही है आपके बारे में सोच-सोच के कि यार ये हो क्या रहा है? पाना तो चाहते हैं जिसे, लेकिन पा नहीं सकते क्योंकि पहले आपकी एनर्जी चल रही है, मैं की एनर्जी यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। यहाँ पे अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग व्यूअर्स आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।